जय हिंद दोस्तों अभी एक दो दिन पहले की बात है। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सर पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं और अब पढ़ाई हो भी रही है ठीक से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। और मैंने उनको जो सुझाव देने थे वो सुझाव तो मैंने उन्हें दिए ही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं भी एक स्टूडेंट था और अभी भी कभी कभी कुछ पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। और आखिरी के जो 41 दिन बचे हैं जिसमें कि बहुत एनर्जी लगा के और बहुत एंथुजियाज़म के साथ लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम बार बार उनको फेस होती है कि नींद आने लगती है। थोड़ा सा वो पढ़ते हैं और उसके बाद नींद आने लगती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई का मोमेंटम नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर किए हैं आपके साथ में, और आई एम वेरी श्योर कि अगर आपको पढ़ते वक्त नींद आती है तो जो जितने टिप्स मैंने शेयर किए ना, उसी में से कोई ना कोई एक टिप आपके काम का होगा। हो सकता है कि हर किसी की वजह अलग होती हो नींद आने की पढ़ाई करते वक्त, लेकिन जो 7-8 टिप्स मैंने या जितनी भी टिप्स मैंने शेयर करी है इस वीडियो में, कोई ना कोई एक टिप आपके काम आ जाएगी। और अगर ऐसा हो पाया कि एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के वो नींद की प्रॉब्लम से निजात पा जाता है और अपनी तैयारी बेहतर कर पाता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना धन्य हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस किस तरीके से और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है और उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं फोकस ये करूंगा कि आपको ओवरकम करने के लिए क्या करना है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ देख सकते हो और ये फोटोग्राफ से आप रिलेट भी कर सकते हो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे पहली चीज़ ये लगती है कि फिक्स योर स्लीप साइकिल। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन जोन है, फिर ये ग्रीन जोन धीरे धीरे पेल होता जा रहा है और ये पेल होते होते ऑलमोस्ट ऑरेंज जोन और फिर आगे रेड जोन की तरफ चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है दिन में नींद आने की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। मतलब रात को नींद आना तो बहुत स्वाभाविक बात होती है, लेकिन अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो या कोई आप आजकल क्या है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो उस समय नींद आ रही ये प्रॉब्लम होती। तो उसकी एक बड़ी वजह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देर रात तक जागते हैं। मतलब देर रात मैं इसको मान रहा हूँ। अब कुछ कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये हम तो 1 बजे तक जागते। तो अब आप खुद सोच लो कि आप एक्चुअली इस ऑरेंज जोन से भी आगे निकल के रेड जोन की तरफ जा चुके हो। और इसीलिए प्लीज़ सबसे पहली चीज़ मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इससे नीचे के किसी भी जोन में सो जाते हो तो इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आपकी रात की नींद बहुत अच्छी होती है तो फिर दिन में आपको नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहली वजह तो ये है कि आपका स्लीप साइकिल फिक्स नहीं है। देखो क्या होता है कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ये बोले कि मैं 1-2 बजे पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उस समय। ठीक है, होता है कई स्टूडेंट्स के लिए कि वो देर रात तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि दुनिया के लिए सुबह तो हो गई 6-7 बजे। आप 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली बाकी दुनिया तो सो रही थी। आप जिस घर में रहते हो वहाँ पे भी सभी लोग सो रहे थे। अब प्रॉब्लम ये होगी कि 4 घंटे आपकी नींद होगी, 4 घंटे में आप अपनी डीप स्लिप में जाओगे और वहीं पे बाकी लोग आपके उठ चुके होंगे घर के। अब वो घर के लोग उठेंगे, वो उनके काम काज शुरू करेंगे और उस आवाज़ों से, उस डिस्टर्बेंस से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। वो डीप स्लीप की तरफ जब आपकी जाने की पोजीशन होगी, जो आपकी बॉडी और माइंड को अच्छे से रिलैक्स करती है, उसी के दौरान आपको डिस्टर्बेंस होगा और उसकी वजह से वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है आपकी ख़राब हो जाएगी और फिर उसके बाद पूरा दिन लेथार्जिक आपका रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो दिन में पढ़ें, सुबह पढ़ें, और देर रात तक पढ़ने की आदत अगर है तो उसको कोशिश करें कि उस आदत को बदल दें और उस आदत को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप पढ़ाई करने की आदत में तब्दील करें, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये दिन में आने वाली नींद से आप बच सकते हो। क्योंकि आप अगर 9 बजे 10 बजे सो जाते हो तो फिर वो डार्कनेस का टाइम होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं, शांति होती है चारों तरफ, तो आपकी जो डीप स्लीप होती है वो डीप स्लीप बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। तो फिर आपकी नींद भी सुबह 6-7 बजे या अगर गर्मी के दिन है तो 6 बजे के आसपास अपने आप नेचुरली खुल जाती है। एंड अगेन यू हैव लॉट ऑफ टाइम इन द एंटायर डे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना सुबह तो यू हैव मोर टाइम, आपका दिन बड़ा हो जाता है। वैसे तो दिन 24 घंटे का ही होता है हम सब के लिए, लेकिन जो सुबह जल्दी उठ जाता है उसके लिए दिन बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको आवर्स कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं।
तो प्लीज़ फिक्स योर स्लीप साइकिल, और इसकी मदद से आई एम वेरी श्योर कि वो दिन भर का लिथार्जिकनेस आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी रहेगी, डीप स्लीप आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा जो इसी की वजह से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट आई कम टू ईट हेल्दी फूड। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप 3 थालियाँ देख सकते हो। दिस इज़ नॉर्दर्न इंडियन एंड वेस्टर्न इंडियन फूड। उत्तर भारत, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में इस तरह का फूड होता है। ईस्टर्न इंडिया में इस तरह का फूड होता है, और साउथ इंडिया में कुछ इस तरह का फूड होता है। ये तीनों ही फूड जो हमारे घरों में बनते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में हम रह रहे हैं, इन 3 में से कोई एक फूड हमारा स्टैपल फूड या रेगुलर फूड होता है, और ये हेल्दी फूड है। ये हेल्दी फूड है, और इसीलिए मैं इसके ऊपर ना राइट मार्क लगाऊंगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस रीजन में रहते हैं। जो आपके घर में खाना बनता है ना, वो वेरी हेल्दी होता है। ख़ास तौर पे वो लाइट फूड होता है। इट डज़ नॉट टेक वेरी हाई लेवल ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट डाइजेस्टेड। तो प्लीज़ ये वाला जो फूड है ना, घर का फूड, वैसे आप खाते ही होंगे, लेकिन जो नहीं खाते, जो बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि घर के फूड को ज़्यादा खाओ आप, या जितना आप खाते हो, जितनी भूख होती है उतना खाओ। बिकॉज बहुत सारे लोगों को नींद आने की वजह होता है कि वो फूड सही नहीं खाते, हेवी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। और आखिरी के इन 40 दिनों में तो मैं बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप घर का फूड भी एक मॉडरेट अमाउंट में ही खाओ, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करो। ओवर ईटिंग आप करोगे तो फिर अगेन आपको स्लीपी फील होगा बहुत ज़्यादा। मतलब अब जैसे यहाँ पे रोटी है या पूड़ियाँ हैं, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे भी राइस है, आप बहुत ज़्यादा राइस खा लोगे या बहुत ज़्यादा व्हीट खा लोगे तो अगेन योर बॉडी, आपकी पूरी बॉडी उसको डाइजेस्ट करना चाहेगी, और आपको यॉर्निंग्स आएंगी, आपको नींद आएगी। बॉडी सोती है ना, बॉडी सोती तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी हमको कई बार दिन में नींद आती। तो ईट हेल्दी फूड, होममेड फूड, बट डोंट गो फॉर ओवर ईटिंग। अगर बहुत अच्छा टेस्टी भी बन गया है तो प्लीज़ अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखिए। आखिरी के 40 दिन की तैयारी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ईट हेल्दी फूड एंड इन अ बैलेंस्ड अमाउंट। जितनी आपको भूख है उतना ही खाएं, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। फ्रूट्स में कीप यू अवेक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा कि आप लिमिटेड अमाउंट में खाएं या एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाएं। हो सकता और भूख लगती हो, मंचिंग की इच्छा होती हो दिन में, तो जब भी ऐसा हो ना, तो आप कोई सा भी फ्रूट पिक कर लो। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के यहाँ पे फोटोग्राफ हैं। एप्पल है, चेरी है, ग्रेप्स है, पीच है, ऑरेंज है, मैंगो, गुआवा, लाइम, एप्रिकॉट, ग्रेप फ्रूट एंड वॉट नॉट, सब कुछ है यहाँ पे। और आप कुछ मत करो, आपको जब भी भूख लगे दिन में पढ़ाई करते हुए, खाते हुए, एक केला ले लो, छील लो और खा लो। आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, और आपके पेट में ब्लोटिंग भी नहीं होगी, हैवी फील भी नहीं होगा, और आपको ड्राउजी फील भी नहीं होगा, नींद भी नहीं आएगी, एनर्जी भी बनी रहेगी। या फिर कोई सा और फ्रूट जो भी आपको पसंद है। कुछ भी नहीं पसंद है तो लाइम वाटर आप बना के पी सकते, बहुत ईजी होता है लाइम वाटर बनाना। अब मैं इस वीडियो में लाइम वाटर बनाने की विधि तो नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ, आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। कि जब भी आपको भूख लगे आप कुछ भी फ्रूट खा लो। तो फ्रूट खाने से क्या होता है कि आपको, फ्रूट ऐसी चीज़ होती है ना कि आपके खाए हुए खाने को भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो उससे नींद कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे एनर्जी देने वाले एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं साइंस का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो विटामिन्स आपको इंस्टेंटली अच्छा फील करवाएंगे, एनर्जेटिक फील करवाएंगे। तो जब भी नींद आए आपको, कोई सा भी आप फ्रूट खा लो तो कुछ सेटिस्फैक्शन भी होगा, सेशिएटेड भी फील होगा, नींद भी चली जाएगी, और हेल्दी भी होता है, और आपके खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प ये करेगा। तो प्लीज़ फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, चाहे सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो। लेकिन ये आपको नींद, जैसे कि मैंने कहा ना कि फ्रूट्स में कीप यू अवेक, ये आपको जागने में बहुत हेल्पफुल होंगे, जगाए रखने में बहुत हेल्पफुल होंगे। से नो टू जंक फूड, इनके ऊपर मैं मारता हूँ क्रॉस। ये है जंक फूड, किसी मॉल के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर सर्व होने वाला। ये है हमारी इंडियन मिठाइयाँ, और ये है हमारे समोसे। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सबने भी खाए हुए हैं। लेकिन यही वो फूड है जो आपको नींद लेके आता है। यही वो फूड है जो आपके
पेट में ब्लोटिंग क्रिएट करता है, यही वो फूड है जिसकी वजह से आपको लेथार्जिक फील होता है, यही वो फूड है जिसकी वजह से आप आउट ऑफ शेप हो जाते हो, और तमाम जो बुरी चीज़ें आपकी बॉडी के साथ होती हैं वो इसी तरह के फूड के साथ में होती है। और अगेन क्योंकि मैं आखिरी के 40 दिनों को ध्यान में रखते हुए भी ये चीज़ें ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, तो इसीलिए प्लीज़ आखिरी के 40 दिनों में तो इस बात का देखो, ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें खाओगे नहीं आप खाओगे, लाइफ है, खाना पीना है हमको, तो हर चीज़ खाएंगे पिएंगे, किसी से कोई परहेज़ नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ये आखिरी 40 दिनों में एक स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हो पढ़ाई को लेके, और आप अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तैयारी करी है और थोड़ा और पुश अगर आप करोगे तो इस एग्ज़ाम के अंदर आप आगे निकल जाओगे, तो फिर उस कंडीशन में आपको ये स्ट्रैटेजाइज़ करना होगा कि आपको इस तरह के फूड से परहेज़ करना होगा। बहुत हाई कैलोरी फूड होता है ये, मतलब आप ये एक जलेबी उठा के खा लो और आप न जाने कितने फ्रूट्स खा लो, तब भी उतनी कैलोरी नहीं मिल पाएगी ढेर सारे फ्रूट से जितनी कि एक जलेबी आपको दे देगी या एक समोसा। ये आप भी जानते हो कि आपने एक समोसा खा लिया, उससे न जाने कितनी कैलोरीज मिलेगी और उसके बदले में न जाने कितने केले खाने पड़ेंगे उतनी कैलोरी लेने के लिए। या फिर अगर आपने एक समोसा खा लिया तो आपको इतनी कैलोरी मिलेगी कि न जाने आपको कितना दूर तक भागना पड़ेगा उस कैलोरी को बर्न करने के लिए, और अगर आप नहीं भागे, अब उस शरीर कैसे डाइजेस्ट करेगा उसको? तो शरीर बार बार आपको टेंड करेगा कि भाई सो जाओ, आपको नींद आने लगेगी ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट करे जो आपने इनटेक किया है, जो उसको आया है, असाइनमेंट मिला है पेट को, कि समोसे का असाइनमेंट मिला है पेट को कि भैया अब इनको डाइजेस्ट करना है। तो पेट जो है वो अपने काम में लगेगा तो दूसरे सिस्टम शट डाउन करेगा कि मेरे को सारी बिजली मेरे को चाहिए मेरा असाइनमेंट पूरा करने के लिए, क्योंकि असाइनमेंट बहुत हेवी आया है। तो जब वो सारे सिस्टम शट डाउन करेगा तो आपको नींद आने लग जाएगी। तो इसीलिए आखिरी के 40 दिनों में प्लीज़ अवॉइड दिस टाइप ऑफ फूड। इवन अगर आप आखिरी के 40 दिन ये फूड खाओगे भी नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप घर का बना खाना तो खा रहे हो, आपको एनर्जी तो मिल रही, आपको फ्रूट्स खाने की सलाह मैंने दी, उससे विटामिन्स आपको मिल रहे हैं। और इससे क्या ही विटामिन्स मिलेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ फैट मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और फैट मिलेगा। तो वो तो आपको आपके घर के खाने से भी मिल जाएगा जो कि हेल्दी है, और फ्रूट से विटामिन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस हो और अगर आप नींद की प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो प्लीज़ आप इसको तो मत खाओ। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो वर्कआउट नहीं करते हैं बिल्कुल भी या नहीं कर पाते हैं, मतलब मैं कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ कि आप नहीं करते हो, गलत बात है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल ये फूड अवॉइड करो, कम से कम आखिरी के 40 दिन अवॉइड कर लो। और अगर ऐसी पोजीशन आती कि खाना ही है तो बहुत कम खाओ उसको, जितना कम हो सके। मतलब हो सकता है आप किसी शादी में आपको जाना हुआ, अब शादी में आपको जलेबी मिल गई या कुछ और तरह का फास्ट फूड मिल गया, तो ठीक है थोड़ा सा ले लिया फॉर टेस्ट और उसको खा लो आप, बट ऐसा नहीं कि आप टूट पड़ो उसके ऊपर कि अब माले मुफ्त दिले बेरहम, कि बस अब तो मुफ्त का माल बन गया, माल मिल गया है तो पेट के ऊपर दिल बेरहम हो जाए, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल उसको नॉर्मली अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा खा लो, और अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अगर ये दिन में आने वाली नींद से आप परेशान हो तो। आगे बढ़ता हूँ। ड्रिंक वाटर व्हेन यू फील ड्राउजी। अब तमाम कोशिशों के बावजूद भी नींद आ ही गई, तो सबसे पहली चीज़ ये आप करो कि आप पानी पियो। जैसे आपको नींद आती है आप पानी पियो। जैसे फील हो रहा आपको कि नींद आ रही है यार, नींद आ रही, तो इमीडिएटली इतना तो पता होता ही हमको, मतलब ऐसी नींद भी नहीं आती हमको कि बस नींद आई खट्ट से और गिर गए। नींद आने से पहले फील हो जाता है, रियलाइज़ होता है कि अब नींद आ रही है, तो इमीडिएटली उस समय ठंडा पानी पी लो, या जैसा भी पानी आपके पास अवेलेबल है वैसा आप पानी पी लो। इससे अगर आपको बहुत बेनिफिट होगा, वो नींद जो होगी ना वो एकदम गायब हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ जाएगा। अब अगेन मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं इतना फील कर सकता हूँ कि पानी पीने से आपकी नींद तेज़ी से कुछ देर के लिए तो भागी जाती है। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा किसी कि कैसे भागती है, लेकिन ये डेफिनेटली भागती है। तो एक और अगर ठंडा पानी आप पी सकते हो तो और बढ़िया होगा। तो कम से कम उस समय जो नींद आ रही है कि बस अब विकेट गिरने वाला है, तो उस विकेट को तो बचा सकते हो आप, उस विकेट को तो रेफरल लेके बचा सकते हो आप। तो ये पानी ज़रूर पी लेना जब भी नींद आए, तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर नींद आए तो पानी ज़रूर पी लेना, इससे इमीडिएटली फ़ायदा होगा आपको। एंड ट्राई टू स्टडी ऑन द टेबल। अभी बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं, इवन मैं भी ऐसे पढ़ता था और इसीलिए नींद का शिकार रहता भी था, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको स्टडी टेबल पे पढ़ना है। अगर मुझे जब मौका मिला स्टडी टेबल पे पढ़ने का तो फिर उसका फ़र्क पड़ा,
उससे बहुत चीज़ें डिफरेंट हुई। लेकिन जब बेड पे बैठ के पढ़ाई करी तो बेड तो बना ही सोने के लिए, बेड तो सोने के लिए ही बना। अब आप बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई करोगे तो कब तक करोगे? बेड तो आपको बुलाएगा कि अरे ये क्या कर रहे हो मेरे ऊपर, मेरे से वो काम क्यों करवा रहे हो जिसके लिए मेरे को लेके नहीं आए थे। मुझे जिस काम के लिए लेके आए थे, आओ वो काम करो ना, मुझ पे सो। तो बेड तो है, आप बेड पे बैठोगे ना तो एक्चुअली आप, ये तो मजाक की बात थी कि बेड बोल रहा है, ये सब ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन बात ऐसी होती है कि बेड बहुत कंफर्टेबल होता है। बेड पे टिकने की बहुत सारी चीज़ें होती, तकिए वकिए रखे होते हैं, चादर वादर रखा होता है, ऊपर पंखा चल रहा होता है, तो वो माहौल पूरा सोने का ही होता है। तो आप कब तक पढ़ोगे वहाँ पे कब तक पढ़ाई करोगे आप वहाँ पे? थोड़ी देर में आपका माहौल बन जाएगा सोने का। तो इसीलिए अगर आप बेड पे पढ़ाई करते हो तो अगेन दिस मे बी अ रीज़न कि आपको बार बार नींद आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप सिंपल स्टडी टेबल ले आओ, चेयर ले आओ और उसके ऊपर बैठ के पढ़ाई करो। और अगर चेयर नहीं है तो यहीं पे कोई टेबल लगा लो और बेड के ऊपर भी बैठ के पढ़ाई करो, कि बेड के ऊपर भी बैठ जाओ जैसे कि चेयर के ऊपर बैठते हो, टेबल के ऊपर पढ़ाई करो। इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि बेड बहुत कंफर्टेबल होता है, तो कई बार हमको बुला लेता है सोने के लिए कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ। लेकिन स्टडी टेबल और चेयर जो होती है वो इट इज़ मेंट फॉर स्टडी, इसीलिए तो उसको स्टडी टेबल बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आप इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठे होते हो, तो आपका फोकस फिर पूरा किधर जाता है? पढ़ाई पे जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट बेड पे ना करो। अगर आप स्टडी टेबल और चेयर नहीं है आपके पास में या अभी अरेंज नहीं हो रही है तो आप ज़मीन के ऊपर एक दरी बिछा के, एक चटाई बिछा के उस पे बैठ के पढ़ लो, पर बेड पे बैठ के मत पढ़ो, जिससे कि नींद आने की प्रोबेबिलिटी और आपकी कम हो जाएगी पढ़ाई करते हुए। हाँ नहीं, रात को तो सोना है, रात को इसी बेड पे सोना है अपने को। स्टडी इन स्लॉट्स, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इफ़ यू फील स्लीपी वाइल स्टडिंग, ट्राई टू स्टडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस 20 to 40 मिनट्स, टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक एंड रीस्टार्ट। अभी जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई थी, जो मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, तो उनको मैंने यही सुझाव दिया था कि स्लॉट्स में पढ़ाई करो। कई बार ऐसा होता है कि हम डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठते कि बस अब आज तो जो है मेरे को बहुत सारी चीज़ें निपटानी है, पूरी कंप्लीट करनी है मेरे को, और फिर आप पूरी ताकत से बैठते हो, 2 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते हो एंड देन आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। आपकी आंखें भी दुखने लगती है, आपका ब्रेन बहुत देर से एंगेज्ड होता है उस काम में, तो वो उसको रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो आप सोचते हो कि चलो सो लेते थोड़ी देर, या नींद आने लगती। और अगर आप नींद आते हुए सोने लगते हो तो फिर पता नहीं आप आधे घंटे सो लो, पता नहीं आप 2 घंटे सो लो। एक बार अपन बिस्तर पे गिरे तो क्या भरोसा, फिर 2 घंटे बाद उठेंगे या 1 घंटे बाद उठेंगे या 4 घंटे बाद उठेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अगेन योर टाइम गेट्स वेस्टेड। तो इसीलिए अगर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि लंबे देर तक पढ़ाई नहीं होती या पढ़ाई करते करते नींद आती, तो उसका एक बहुत बढ़िया उपाय है, और वो उपाय है कि आप कम से कम 20 अधिकतम 40 मिनट के बीच में, इन दोनों में से कोई सा भी बीच का आप फेज़ ले सकते हो, 25, 30, 35, 40, आप एक सब्जेक्ट उठाओ। एक सब्जेक्ट को उठाने के बाद में ये तय करो कि सपोज़ आपने हिस्ट्री उठाया, अब आपने तय किया कि यार मैंने 25 मिनट का टाइम अपने आप को दिया है, आई हैव टू स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद में जो है आई विल स्विच टू अनदर सब्जेक्ट, या मैं कोई और टॉपिक उठाऊंगा या उठाऊंगी। तो अपने आप को एक टारगेट दो कि 25 मिनट का टाइम है, 25 मिनट में मेरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा करना है। आपने उसको 25 मिनट में रिवाइज़ किया या फिर उसको लिख लिख के पढ़ा, या जैसा भी आपने कोई लेक्चर देखा तो उसको देख लिया आपने। जैसे ही 25 मिनट पूरे हो जाते, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, अपने आप को एक ब्रेक दो। ये ब्रेक दो 5 से 10 मिनट का। अब ये 5 से 10 मिनट में आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप इमीडिएटली किताब बंद कर दोगे, आप जाओगे, आप जाके कोई गाना सुन सकते हो, कोई क्लिप्स, शॉर्ट क्लिप्स देख सकते हो, या ऐसे ही घूम फिर के आ सकते हो, या अपनी फैमिली में अगर आप किसी से बात करना चाहो तो 5-10 मिनट उनसे बात करके वापस आ सकते हो, एंड देन रीस्टार्ट इट। अब अपने आप को दूसरा टॉपिक दो या दूसरा चैलेंज दो कि अब मुझे ये करना है, एंड अगेन गिव योर सेल्फ टाइम कि अब मेरे को ये 30 मिनट्स में करना है या 20 मिनट्स में करना है या 40 मिनट्स में करना है। देन अगेन आई विल गिव माई सेल्फ अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। तो ये 5 to 10 मिनट्स का बीच बीच का ब्रेक आपको रिफ़्रेश कर देगा,
और रिफ़्रेश करके फिर आप जब नए किसी टॉपिक पे स्विच करोगे तो आपको एक फ्रेशनेस फील होगी पढ़ते पढ़ते, आप बोर नहीं होगे पढ़ते पढ़ते, लेथार्जिक फील नहीं करोगे और आप लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहोगे। पहले आपने अपने आप को टारगेट दिया कि मेरे को 25 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो अभी आपका दिमाग जो है इट इज़ रनिंग अगेंस्ट द टाइम कि मेरे को करना है, तो उसको नींद का थॉट नहीं आएगा। और जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाएगा, जब नींद आ सकती है तब आप रिक्रिएशन करो, इंस्टाग्राम चला लो, यूट्यूब चला लो, फेसबुक चला लो, घर में किसी से बात कर लो, किसी को फ़ोन कॉल कर लो जिसको आपको करना है, जिससे बात करनी है, एंड देन गेट बैक, वापस जाओ और फिर अगेन यही चीज़ को रिपीट करो, इसी प्रोसेस को रिपीट करो। इस तरह से आप 4-5 घंटे तक पढ़ लोगे, आराम से पढ़ लोगे 4-5 घंटे तक, नहीं तो 3-4 घंटे तक तो एट ए स्ट्रेच पढ़ लोगे और आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आप एक्टिव हो पूरे टाइम। आप स्टैटिकली एक चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, डायनेमिकली चीज़ कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो, टॉपिक्स चेंज कर रहे हो, रिफ़्रेश भी कर रहे हो अपने आप को बीच बीच में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इवन अगर आपने समोसा भी खा लिया है और आपका पेट भी बहुत भारी हो गया और नींद भी आ रही है, तो भी अगर ये तरीका आपने अपना लिया ना, तो भी आप नींद को अवॉइड कर सकते हो, राइट। आपको वैसी नींद नहीं आ रही है कि कोई कमांडो कोर्स करवाया हुआ है किसी को और वो पिछले 3 दिन में सिर्फ 2 घंटे सोए हैं और उसके अलावा पहाड़ चढ़े हैं, लकड़ी के लट्ठे उठा उठा के दौड़े हैं, तो वैसी पोजीशन सिचुएशन थोड़ी है आपकी कि 1 सेकंड भी आपको मिल गया तो आपको नींद आ जाएगी। वैसी पोजीशन नहीं है आपकी। आपको नींद एक्चुअली रात में ही आएगी। वो तो क्या होता है कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर हम सोचते चलो सो जाते हैं, तो लेटते हैं तो नींद आ ही जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, चाहे आपको नींद नहीं भी आ रही हो तो भी अगर आपको बिस्तर पे लेटा दिया जाए, अच्छा खाना खिला के, नॉर्मल खाना खिला के, पानी पिला के, एक बहुत बढ़िया रूम टेम्परेचर मेंटेन करके आपको सुला दिया जाए, तो भी आपको 10-1 मिनट में नींद आ जाएगी। तो नींद को तो आपको तोड़ना पड़ेगा और ये एक बहुत बढ़िया तरीका है अगर नींद आ भी रही है उसको तोड़ने का। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड भी खा रहे हो, अपनी स्लीप साइकिल भी मेंटेन कर रहे हो, साथ ही साथ आप इस तरह के स्लॉट्स में पढ़ाई कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी आपको, बिलीव मी। ना आपकी बॉडी अंदर से नींद आने की कोशिश करेगी, लाने की कोशिश करेगी, और ना ही बाहर से आपकी एक्टिविटीज़ आपको नींद की तरफ पुश करेगी। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो अगेन इसका बहुत एडवांटेज होगा, ये नींद आने की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। कीप स्विचिंग द सब्जेक्ट्स, डोंट स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर एंटायर डे। After completing a topic of a subject, switch to another one and complete one of its topic. Switch to another subject and repeat. अब ये NCERT की बहुत सारी किताबें हैं जो सिम्बॉलिकली यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के तौर पे यूज़ हुई है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 20 से 40 मिनट आप पढ़ाई करो। अब 20 से 40 मिनट आप पढ़ाई करते हो, सपोज़ मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल दिया था, तो अगले जो 20 से 40 मिनट आप पढ़ोगे, 5-10 मिनट का रिक्रिएशनल गैप लेके, तो फिर वापस हिस्ट्री पे मत आओ, फिर उठा लो जियोग्राफी, फिर उसके बाद उठा लो आप फिज़िक्स, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, राइट। एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, कि उस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है और आप उस सब्जेक्ट में कितने अच्छे माहिर हैं, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट के रिवीजन की या प्रीविजन की, उसके ऊपर डिपेंड करके आप 20 से 40 मिनट का वक्त लो। लेकिन इस पॉइंट के द्वारा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एक सब्जेक्ट पे दिन भर या 2-3 घंटे मत अटके रहो। 40 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ो, आज का टारगेट पूरा करो उस सब्जेक्ट का, अगले सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ो। या अगर आप 40 मिनट से ज़्यादा कम भी पढ़ रहे हो तो भी आप जब अपनी पढ़ाई को एक फ़ेज़ में कंप्लीट करो, उसका पहला पार्ट कंप्लीट करो, तो दूसरे पार्ट में उसी सब्जेक्ट को मत स्टडी करो, एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को स्टडी करो। इससे भी आपका माइंड रिफ्रेश्ड होता है, क्योंकि आप हिस्ट्री अगर आप पढ़ते जाते हो, मान लो मैं एक हिस्ट्री का हूँ इसलिए हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो उससे क्या होता है, मोनोटोनिटी बन जाती है। लेकिन आप हिस्ट्री या जियोग्राफी पहले पढ़ रहे हो फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एकदम सब्जेक्ट चेंज होता है, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, इवेंट्स चेंज होते हैं, तो आपके माइंड को एक नई चीज़ मिलती, तो आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरह सब्जेक्ट्स को चेंज कर करके पढ़ने से भी ये देखा गया है कि ये नींद आने की समस्या जो है ये कम हुई है। और एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा देर आप पढ़ते हो तो फिर उससे नींद आने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि मोनोटोनिटी बनने लगती है, हम बोर होने लगते हैं, और जब हम बोर होने लगते हैं तो फिर अगेन हम स्लीपी या ड्राउजी फील करने लगते हैं। तो सब्जेक्ट को बदल के पढ़ो,
मेरा सुझाव 20 से 40 मिनट का था। आपको अगर जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपने अपने लिए तय किया है, जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन एक टॉपिक का पूरा होता है, स्विच टू अनदर सब्जेक्ट, and it may also prove very beneficial for you if you're facing this problem. Try to study aloud or by writing. एक और बढ़िया तरीका है नींद को भगाने का कि आप जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हो ना, बचपन में आपसे रीडिंग करवाई जाती थी स्कूल्स में, उसी तरह से रीडिंग्स करके आप पढ़ाई कर सकते हो। या यहाँ पे जैसे कि हम लिख के पढ़ाई करते, यहाँ पे भी नींद नहीं आती। नींद तब बहुत ज़्यादा आती है जब आप किताब खोल के बस उसको रीड कर रहे होते और आपको मान लो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसके अंदर, या फिर समोसा कचौरी कुछ खा रखा है या कुछ भी और बात है, या रात को ठीक से नहीं सोए हो, तो आपको नींद आने की चांसेस ज़्यादा है। लेकिन उसी पोजीशन में अगर आप लिख लिख के चीज़ें कर रहे होगे तो आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर। वरना तो आप पलंग पे बैठे हो टिक के 45 डिग्री के एंगल में और किताब हाथ में है, उसको बस रीड कर रहे हो तो पक्का झोंके आएंगे। मेरे को इमेजिन करके ही झोंके आ गए। तो आप ऐसा करोगे तो आपको ज़रूर झोंके आएंगे। लेकिन वही अगर आप लिख रहे होते हो तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई होती है, आपका हाथ मूव कर रहा होता है, दूसरा हाथ भी कोऑर्डिनेशन बना रखने के लिए किसी जगह टिका हुआ होता है। फिर आप लगातार किसी बुक में देख रहे होते हो, फिर कॉपी में लिख रहे होते हो, बुक में देख रहे होते हो, कॉपी में लिख रहे होते हो, हाथ चल रहा होता है, जो लिख रहे होते हो उसका विजन भी आपका बन रहा होता है, आगे जो लिखने वाले उसके बारे में सोच रहे होते हो। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है आपका माइंड कि फिर वो नींद का थॉट भूल जाता है। इसीलिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो लिख के भी पढ़ सकते हो, या फिर नींद आ रही है तो कुछ देर अलाउड यानी कि लाउडली रीड करके भी पढ़ सकते हो, जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, बस इतना ही लाउड आपको पढ़ना है। बट दीज टू थिंग्स कैन ऑल्सो हेल्प यू। मैंने आपको बताया बहुत सारे तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, हर इंडिविजुअल के लिए कोई अलग तरीका कारगर सिद्ध होगा। अब ये आपको देखना है कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है, आप उसको अपनाओ। आपकी प्रॉब्लम नींद आने की किस चीज़ की वजह से है उसको फिगर आउट करो, और उस में से क्या सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे निकल रहा है उसको देखने की, समझने की कोशिश करो। मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट विद डिसिप्लिन। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ सक्सेसफुली करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे फ़ौजी का शेड्यूल होता है ना, अगर आपको सैनिक बनना है, अधिकारी बनना है, फ़ौजी बनना है, तो ये भी आवश्यक है आपके लिए कि आप एक्चुअली वैसा वे ऑफ लाइफ डेवलप करो। ये बहुत ज़रूरी कि अगर आप वो बनना चाहते हो तो वैसा वे ऑफ लाइफ आप डेवलप करो। देखो, आप एकेडमीज़ में भी जाते हो तो एकेडमीज़ में भी ऐसी ट्रेनिंग होती है ना, सुबह जल्दी उठाया जाता है, फिर फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद आपके एकेडमिक सेशंस होते हैं, फिर लंच होता है, फिर कुछ बचे हुए एकेडमिक सेशंस होते हैं, फिर उसके बाद शाम को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, फिर रात को आप सेल्फ स्टडीज़ करते हो, और उसके बाद में डिनर विनर करने के बाद आप सो जाते हो। कितना मुश्किल है घर पे इस तरह के शेड्यूल को डेवलप करना। सुबह जल्दी उठना कोई मुश्किल नहीं है, फिज़िकल ट्रेनिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, अपनी पढ़ाई करना सुबह से लेके दोपहर तक कोई मुश्किल नहीं है, या दोपहर की या अर्ली इवनिंग तक कोई मुश्किल नहीं। शाम को थोड़ा रिक्रिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। फिर उसके बाद में डिनर करने के बाद में थोड़ा सेल्फ स्टडी और करना, और उसके बाद में 10-1 बजे तक सो जाना, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर ये रूटीन मेंटेन रहेगा तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको नींद आएगी। इस सब के बाद भी अगर आपको नींद आती है तो आप 2-5 मिनट का पावर नैप लो, लेकिन मेक श्योर इस सब के बाद भी अगर आपको नींद आती है तो जस्ट मेक श्योर कि आप लाई डाउन करके मत सो। इस सब के बाद भी हो सकता है कि चलो ठीक है नींद आ गई, अब कुछ नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप पूरा लेट के मत सो कि आपने चद्दर ओढ़ लिया, पंखा चला लिया, एसी चला लिया और बिल्कुल तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। वैसा मत करो। अगर आपको फिर भी नींद आ रही है तो आप टेबल पे ही हेड डाउन करके 2 मिनट के लिए नैप ले लो पावर, और कोशिश करो वहाँ पे नींद में जाने की, क्योंकि ये इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है सोने की कि आपको वो नींद टच करके निकल जाएगी, और आपको जैसे आप पावर नैप लेके उठोगे तो फिर आप रिफ़्रेश फील करोगे। तो अगर वैसे तो ऐसा करना नहीं है, लेकिन इन सब के बाद भी नींद आती है तो वहाँ जहाँ स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वहीं पे थोड़ा सा हेड डाउन कर लो और अपने आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स फील करवाओ, और थोड़ी देर में, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल पोजीशन है, तो यू विल गेट बैक इन द सेंसेस। आप वापस जाग जाओगे एंड देन आपको काफ़ी रिफ़्रेश फील होगा। कोशिश करो कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, बाकी सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करोगे तो शायद ऐसी आवश्यकता ना पड़े। एंड देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट
जय हिंद।